आईआईसी बैंगलोर ने 2 कैटेगरीज में रैंक 1 हासिल करी है, यूनिवर्सिटी वाली कैटेगरी में एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, अरे बहुत लोगों का होता है ना कि सर मुझे मैनेजमेंट का कोर्स करना है, सर आईआईसी बैंगलोर से मैनेजमेंट का कोर्स होगा? बिल्कुल होगा बेटा। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, जो मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर है जनरल कैटेगरी में मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का, वो 742 है और इस बच्चे का गेट स्कोर 743 था और कैटेगरी जनरल है, तो 743 पे इसने कन्वर्ट किया, केवल एक गेट स्कोर इसका ज्यादा था। हेलो नेगी सोल्जर्स, तो बेटा आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आईआईसी बैंगलोर का, जो कि ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम इंस्टीट्यूट है बहुत सारे नेगी सोल्जर्स का। मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या क्या एमटेक ऑप्शंस हैं आईआईसी बैंगलोर में थ्रू गेट एक्सी स्कोर, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें गेट एक्सी स्कोर से एडमिशन मिलता है, उनका टोटल इनटेक कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर है तो वो कितना है, कैटेगरी वाइज क्या क्या क्वालिफाइंग गेट स्कोर है। इसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कशन करूंगा कि गेट 2024 एक्सी के स्कोर से जिन नेगी सोल्जर्स ने आईआईसी बैंगलोर में एडमिशन हासिल किया है उनका गेट स्कोर कितना था। तो यार इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, एक खुशखबरी है, NIRF रैंकिंग 2024 की रिलीज हो चुकी है और आईआईसी बैंगलोर ने 2 कैटेगरीज में रैंक 1 हासिल करी है, यूनिवर्सिटी वाली कैटेगरी में एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में। और अब यहां से यार ये चीज क्लियर है कि क्यों आईआईसी बैंगलोर जिनको भी रिसर्च करना है उनकी पहली पसंद होता है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में रैंक 1 है रे बाबा। चलो, पहले कॉलम में है प्रोग्राम, दूसरे कॉलम में है टोटल इनटेक, तीसरे कॉलम में है सिलेक्शन प्रोसेस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई प्रोग्राम में गेट एक्सी के स्कोर से एडमिशन मिलता है, टोटल इनटेक 21 है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 70% वेटेज ऑफ गेट स्कोर, 30% वेटेज है इंटरव्यू का। मैकेनिकल के बाद देखो यहां पर मैंने जितने भी आपको प्रोग्राम्स दिखाए हैं सब में गेट एक्सी के स्कोर से एडमिशन मिलता है, मैं वही प्रोग्राम्स आपको दिखा रहा हूं। दूसरे नंबर पर एरोस्पेस एई, टोटल इनटेक 19 है, 100% वेटेज है गेट स्कोर का, मतलब यहां पर कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आप एक अच्छा गेट स्कोर लेकर आते हो दैट्स इट, देयर इज नो इंटरव्यू फॉर एरोस्पेस। थर्ड नंबर पर आ रहा है मोबिलिटी इंजीनियरिंग MOBE, टोटल इनटेक है 10, 70% वेटेज है गेट के स्कोर का, 30% वेटेज है इंटरव्यू का। अच्छा, मैं मोबिलिटी के बारे में बता दूं, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ही प्रोग्राम है। नेक्स्ट, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग SM, टोटल इनटेक है 10, 70% वेटेज है गेट के स्कोर का, 30% वेटेज है इंटरव्यू का। 5वें नंबर पर आ रहा है रोबोटिक्स एंड ऑटोनॉमस सिस्टम्स RAS, टोटल इनटेक 16, 70% वेटेज है गेट के स्कोर का, 30% वेटेज है इंटरव्यू का। 6ठे नंबर पर है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज ST, टोटल इनटेक है 10 और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं 100% वेटेज है गेट के स्कोर का, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो 6 प्रोग्राम्स मैंने आपको यहां पर दिखाए जिनमें गेट एक्सी के थ्रू एडमिशन मिलता है। बाकी और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेस ECS, टोटल इनटेक 10, 70% वेटेज है गेट के स्कोर का, 30% वेटेज है इंटरव्यू का। 8वें नंबर पर इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स INS, इनटेक है 10, 70% वेटेज है गेट के स्कोर का, 30% वेटेज है इंटरव्यू का। नेक्स्ट है बायो इंजीनियरिंग BE, टोटल इनटेक है 15, 70% वेटेज है गेट के स्कोर का, 30% वेटेज है इंटरव्यू का। नेक्स्ट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी QT, टोटल इनटेक है 10, 70% वेटेज है गेट के स्कोर का, 30% वेटेज है इंटरव्यू का। इसके बाद जो अगला प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 11 मटीरियल इंजीनियरिंग MT, टोटल इनटेक है 32, यहां पर भी कोई इंटरव्यू नहीं है, 100% वेटेज है गेट के स्कोर का। बट यहां पर एक कंडीशन है, आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो तो सिरामिक्स में हो या फिर पॉलीमर्स में हो या फिर प्लास्टिक्स में हो या फिर मटेरियल्स में हो, तभी आप एलिजिबल हो। और 12वें नंबर पर है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी SEMT,
टोटल इनटेक है 8, 70% वेटेज है गेट के स्कोर का, 30% वेटेज है इंटरव्यू का। और यहां पर भी एक कंडीशन है कि जो आपने कॉम्बिनेशन बनाए हैं दो पेपर के गेट एक्सी लिखने के लिए, उनमें से एक पेपर एक्सीसी होना चाहिए। तो बेटा ये टोटल 12 प्रोग्राम हो गए, 6 प्रोग्राम पहली स्लाइड में थे, 6 प्रोग्राम ये दूसरी स्लाइड में हैं। इनके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम हैं? इनके अलावा 2 और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जिनमें गेट एक्सी के स्कोर से एडमिशन मिलता है। प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। टोटल इनटेक है 18, 70% वेटेज है गेट के स्कोर का, 30% वेटेज है इंटरव्यू का। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट। अरे बहुत लोगों का होता है ना कि सर मुझे मैनेजमेंट का कोर्स करना है, सर आईआईसी बैंगलोर से मैनेजमेंट का कोर्स होगा? बिल्कुल होगा बेटा, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट। टोटल इनटेक है 15 और यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, 15% वेटेज है गेट के स्कोर का, 15% वेटेज है अंडर ग्रेजुएट की परफॉर्मेंस का, 30% वेटेज है कम्युनिकेशन स्किल का, 40% वेटेज है इंटरव्यू का। तो इस तरीके से ये टोटल 14 प्रोग्राम्स हैं जिनमें गेट एक्सी के स्कोर से एडमिशन मिलता है। और 14 में से 11 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर करना पड़ेगा, 3 प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होता है। कौन कौन से हैं वो 3 प्रोग्राम? एरोस्पेस, सस्टेनेबल एंड मटेरियल। ठीक है, चलो अब मैं आपको ना ये बताता हूं कि मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर कितना है। तो यार देखो, पहले कॉलम में है प्रोग्राम, दूसरे कॉलम में है जो मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर है जनरल कैटेगरी का वो, इसके बाद ओबीसी कैटेगरी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, वुमेन कोटा का। तो अब मैं आपको केवल जनरल का पढ़ के बताऊंगा, बाकी आप देख सकते हो किसी और कैटेगरी के लिए। तो मैकेनिकल के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर है वो 665 है। देखो एरोस्पेस के लिए नो कट ऑफ लिखा हुआ है। क्यों नो कट ऑफ लिखा हुआ है? क्योंकि एरोस्पेस के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। आप रिटन एग्जाम फोड़ो गेट का, आप एक अच्छा गेट स्कोर लेकर आओ, अप्लाई कर दो। देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर एरोस्पेस। मोबिलिटी के लिए जनरल कैटेगरी की मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर है 640, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 600, रोबोटिक्स के लिए 750। अगेन सस्टेनेबल के लिए कोई कट ऑफ नहीं क्योंकि कोई इंटरव्यू है नहीं। अर्थ एंड क्लाइमेट के लिए 550, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 500, बायो इंजीनियरिंग के लिए 600, क्वांटम के लिए 650, मटेरियल के लिए कोई भी कट ऑफ नहीं है क्योंकि यहां पर भी कोई इंटरव्यू नहीं है। सेमीकंडक्टर के लिए 600। मैंने ये जनरल की आपको बताई, आप एक बार अच्छे से अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसका कट ऑफ आप देख सकते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट डिजाइन के लिए कितना है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट के लिए कितना है? तो प्रोडक्ट डिजाइन का एक्चुअली सबसे ज्यादा मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर है 800 जनरल कैटेगरी में, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का 742 है। अब मैं आपको उनसे मिलवाता हूं जिन्होंने आईआईसी बैंगलोर में एडमिशन हासिल किया है। ये मेरा बच्चा है मंदार, इसको मिला है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट गेट 2024 के एक्सी के स्कोर से, एक्सी बी एंड एक्सी डी से इस बच्चे ने लिखा था। आउट ऑफ 100 इस बच्चे के 65 मार्क्स थे। इसका गेट स्कोर 743 था, कैटेगरी जनरल। अब देखो कमाल की बात है, इस बच्चे ने कितना इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया होगा, चीजों को समझना। जो मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर है जनरल कैटेगरी में मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का वो 742 है, और इस बच्चे का गेट स्कोर 743 था और कैटेगरी जनरल है। तो 743 पे इसने कन्वर्ट किया, केवल एक गेट स्कोर इसका ज्यादा था। चलो, ये मेरा बच्चा है यश राय, इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन मिला है गेट 2024 एक्सी स्कोर से, एक्सी बी एंड एक्सी से इसने लिखा था। आउट ऑफ 100 64.33 मार्क्स थे, गेट स्कोर 734 जनरल कैटेगरी। ये मेरा बच्चा है अभिषेक, अभिषेक को मोबिलिटी में एडमिशन मिला है गेट 2024 एक्सी के स्कोर से, एक्सी बी एंड एक्सी से इस बच्चे ने लिखा था। मार्क्स आउट ऑफ 100 60.67, स्कोर 684 जनरल कैटेगरी में। तो आप देखते जाना तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कितने स्कोर पर कन्वर्ट हो जाता है। ये मेरा बच्चा है मनीष, मोबिलिटी में एडमिशन मिला है गेट 2024 एक्सी के स्कोर से, एक्सी बी एक्सी ई से इसने लिखा था। आउट ऑफ 144 मार्क्स थे, गेट स्कोर 457, एससी कैटेगरी में इस बच्चे को मिला है।
यस, ये मेरा बच्चा है रंजीत। रंजीत को एरोस्पेस मिला। देखो एरोस्पेस का कोई इंटरव्यू नहीं होता है, मैंने बताया, तो वहां पे डायरेक्टली गेट के स्कोर से ही आपको एडमिशन मिलता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना स्कोर लाना है। एरोस्पेस में इस बच्चे को एडमिशन मिला है गेट 2024 एक्सी के स्कोर से, एक्सी बी एंड एक्सी ई से इसने लिखा था। इसके मार्क्स थे 66 आउट ऑफ 100, गेट स्कोर 757। तो 757 गेट स्कोर जनरल कैटेगरी पर इस बच्चे को एरोस्पेस का एडमिशन मिला था। हालांकि इस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है, इस बच्चे को आईआईटी बॉम्बे का थर्मल भी मिला था, तो इस बच्चे ने आईआईटी बॉम्बे का थर्मल ले लिया है। मेरा बच्चा उत्तम, इसको मोबिलिटी से कॉल आया था गेट 2024 एक्सी के स्कोर से, एक्सी बी एंड एक्सी से इस बच्चे ने लिखा था। मार्क्स आउट ऑफ 100 68.33, गेट स्कोर 789, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना। अगेन इस बच्चे ने भी आईसी बैंगलोर ज्वाइन नहीं किया है। इस बच्चे को आईआईटी बॉम्बे का डिजाइन का ऑफर मिल गया था, तो इस बच्चे ने आईआईटी बॉम्बे डिजाइन ज्वाइन किया है। ये मेरा बच्चा है सुस्मित, इसको प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट से ऑफर मिला है गेट 2024 एक्सी के स्कोर से, एक्सी बी एंड एक्सी ई से इसने लिखा था। मार्क्स इस बच्चे के हैं 63.67, गेट स्कोर है 725, कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। इस बच्चे ने भी आईसी बैंगलोर ज्वाइन नहीं किया है, इसको आईआईटी बॉम्बे का थर्मल मिला था, तो इसने आईआईटी बॉम्बे का थर्मल ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ये मेरी बच्ची है निकिता, इसको मैकेनिकल में एडमिशन मिला है गेट 2024 के एक्सी के स्कोर से, एक्सी बी एंड एक्सी से लिखा है। आउट ऑफ 157.67 मार्क्स, 643 गेट स्कोर, वुमेन कोटा में बच्ची ने कन्वर्ट किया है आईसी बैंगलोर का मैकेनिकल। ये मेरी बच्ची है शिवांगी, शिवांगी को मैकेनिकल में एडमिशन मिला है गेट 2024 एक्सी के स्कोर से, एक्सी बी एंड एक्सी से लिखा था। आउट ऑफ 162.67 मार्क्स, 711 गेट स्कोर, वुमेन कोटा में कन्वर्ट किया है। अब मैं आपको उन नेगी सोल्जर से भी मिलाता हूं जिन्होंने मैकेनिकल के गेट स्कोर से कन्वर्ट किया, तो आपको एक रफ आइडिया मैकेनिकल के गेट स्कोर का भी लग जाएगा। ये मेरा बच्चा है हरिधर रंजन, और हरिधर रंजन को मैकेनिकल में एडमिशन मिला है गेट 2024 मैकेनिकल के स्कोर से। आउट ऑफ 165 मार्क्स थे, 796 गेट स्कोर, जनरल कैटेगरी में बच्चे ने कन्वर्ट किया है। यस, ये मेरा बच्चा है गणेश, गणेश को मैकेनिकल में एडमिशन मिला है गेट 2024 मैकेनिकल के स्कोर से। आउट ऑफ 170.67 मार्क्स, गेट स्कोर 865, जनरल कैटेगरी में बच्चे ने कन्वर्ट किया था, हालांकि इसने ज्वाइन नहीं किया है। इस बच्चे को न्यूक्लियर पावर में हो गया है जॉब, तो इस बच्चे ने न्यूक्लियर पावर ज्वाइन किया है। यस, ये मेरा बच्चा है वीरेंद्र, वीरेंद्र ने मैकेनिकल फोड़ा है आईसी बैंगलोर का गेट 2024 मैकेनिकल के स्कोर से। आउट ऑफ 100 इस बच्चे के 59.33 मार्क्स थे, 727 गेट स्कोर था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चे ने फोड़ा है। तो मेरे बच्चों, ये रहे मेरे सारे के सारे नेगी सोल्जर जिन्होंने गेट 2024 में एक्सी एंड एमई के स्कोर से आईसी बैंगलोर का एडमिशन फोड़ा है। इनमें से 3 बच्चों ने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन कर लिया, एक बच्चे ने न्यूक्लियर पावर ज्वाइन कर लिया। थोड़ा सा मैं वुमेन कोटा के बारे में बता देता हूं। यस, जो वुमेन कोटा है वो आईसी बैंगलोर के सारे एमटेक प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है। अब ये वुमेन कोटा क्या बोलता है? इफ नंबर ऑफ अप्रूव्ड ऑफर्स फॉर द प्रोग्राम हैज फ्यूअर देन 25% वुमेन, एडिशनल ऑफर्स विल बी मेड टू वुमेन कैंडिडेट्स। इन केस कुछ ऐसा होता है कि किसी प्रोग्राम में जितने भी ऑफर्स रिलीज किए गए उनमें जो वुमेन्स को ऑफर रिलीज किए गए वो 25% से कम है, तो एडिशनल ऑफर्स रिलीज किए जाएंगे। ठीक है, जो लोग यार मेरे सेशन के लिए पहली बार आ रहे हैं, माय नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी, ऑल इंडिया रैंक 1 एक्सी पेपर ट्वाइस, पिछले 12 साल से मेंटोर कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं गेट मैकेनिकल के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, और पिछले कुछ सालों से एक्सी के लिए भी बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं। बेटा, अगर आपका ड्रीम है आईसी बैंगलोर क्रैक करना और आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है जहां पर आपको 8 महीने का सब्सक्रिप्शन 6+2 8,499 में मिल रहा है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 9,999 का मिल रहा है, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 11,999 का मिल रहा है, 30 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको
17,999 पर मिल रहा है नेगी 10 कोड लगाने पर। याद रखना, जैसे ही आप नेगी 10 लगाते हो आप इन ऑफर्स को तो अवेल कर पाते हो, उसके साथ साथ आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में भी आ जाते हो। बहुत सारे नेगी सोल्जर्स ने फोड़ा है, आप भी मेहनत करना, आप भी फोड़ सकते हो। जो लोग 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, बेटा मिनिमम प्राइसेस चल रहे हैं। बेस्ट कंटेंट इज अवेलेबल एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। मिनिमम प्राइसेस 12 + 6 18 महीने आपका पूरा गेट 2026 का कवरेज हो जाएगा। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है मात्र 11,999 का। नेगी 10 लगाने पर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है रे बाबा। ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं बेटा। क्या क्या फीचर्स मिलते हैं बेटा? अनअकैडमी का आपको मैकेनिकल का लाइव बैच मिलता है, एक्सी का लाइव बैच मिलता है, मैं पढ़ाऊंगा एक्सी के लाइव बैच में। मैकेनिकल के लाइव बैच में पूरा थर्मल फ्लूइड मैं पढ़ाऊंगा, एक्सी के लाइव बैच में एक्सी बी एक्सी ई मैं पढ़ाऊंगा। मैकेनिकल का लाइव बैच भी मिल रहा है, एक्सी का लाइव बैच भी मिल रहा है। उसके साथ साथ रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो कि प्रैक्टिस बैच है वो भी आपको लाइव मिलता है। इसके साथ साथ आपको जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं लाइव के वो मिलते हैं। पिछले 2 साल के जो इनफाइनाइट रिकॉर्डेड कंटेंट है उसका एक्सेस आपको मिलता है। डेली एनटीपीपीज मिलती हैं। इन एनटीपीपीज में आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं, और पीवाईक्यूज सिर्फ मैकेनिकल के पेपर के नहीं मिलते हैं, आपको एक्सी के भी मिलते हैं, आपको सिविल के भी मिलते हैं जहां पर रिक्वायर्ड है। फ्लूइड मैकेनिक्स में सिविल के मिलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको केमिकल के मिलेंगे, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको एनएम के मिलेंगे, एरोस्पेस के मिलेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे पेपर्स के पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं एनटीपीपीज में। साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलती है क्योंकि आपने नेगी 10 लगाकर ज्वाइन किया है। 6,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, डिजिटल नोट्स आपको मिलता है, मैकेनिकल की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट एक्सेस आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। मतलब आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भटकना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। आपको जितनी भी चीजों का रिक्वायरमेंट है ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने के लिए, एक बढ़िया रैंक हासिल करने के लिए, वो सब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाता है सिंगल सब्सक्रिप्शन में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेगी 10 कोड लगाना है, नेगी 10 अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।